जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ऋषभ देव जी द्वारा अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि ऋषभ देव जी किस प्रकार धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हैं। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि ऋषभ देव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञानोपदेश दिया है कि हे पुत्रों, संसार में जितने भी जड़ और चैतन्य प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एक दिन अवश्य ही नाश हो जाएगा। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण भगवान ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं की आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं, जिसको आत्मा नाम से जाना जाता है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा स्थित रहती है, तब तक मनुष्य चलता फिरता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर को त्याग देती है, ठीक उसी समय शरीर मृतक हो जाता है। तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखते हुए सांसारिक जीवों में मोह त्याग कर ज्ञानी और महात्मा लोगों का सत्संग करना, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बुरे लोगों की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। संत महात्माओं का सत्संग मोक्ष का द्वार है और बुरे लोगों का संग नरक का द्वार है। जब तक मनुष्य सांसारिक सुखों को स्वप्न के समान मिथ्या नहीं समझता, तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति होना दुर्लभ है। संसार में धन और स्त्री दो माया रूपी रस्सी ऐसी फैली हैं कि जिसमें बंधकर समस्त संसार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों माया रूपी रस्सियों से अलग रहता है, वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। परंतु इन दोनों से बचना और सांसारिक मोह से विरक्त होकर भगवान के भजन में मन को लगा पाना सहज बात नहीं है। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, उसे तुम सुनो। हे पुत्रों, केवल साधु संतों की संगति करना एकमात्र उपाय है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना, संसार को स्वप्न के समान मिथ्या जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना बहुत ही कठिन है। लेकिन साधु महात्माओं में बैठकर सत्संग करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर भगवान की ओर लग जाता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य बात मैं और तुमसे कहता हूँ, उस पर तुम पूर्ण विश्वास रखना। संसार में नरक और मोक्ष प्राप्त करने के दो द्वार हैं। साधु संतों की सेवा और संगति करना मोक्ष का द्वार है, और पर स्त्री गमन करना, चोरी करना, विषयी और मदिरा पान करने वालों की संगति करना नरक का द्वार है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ऋषभ देव जी आगे कहने लगे हैं कि हे पुत्रों, जिन संत और महात्मा का सत्संग तथा सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदैव एक समान रहता है। किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं आता। वे अंदर और बाहर निष्कपट भाव से रहते हैं। उनको हरि भक्तों से अधिक प्रेम होता है। दिन रात हरि चरित्र कहने सुनने पर भी उनकी उससे इच्छा पूर्ण नहीं होती है, ना ही उनको आलस्य आता है। भगवान की कथा में उनका मन सदा लीन रहता है। अपने घर और कुटुंब में अतिथि के समान रहकर केवल अपनी उदर पूर्ति करना तथा अर्थ सिद्धि करने से प्रयोजन रखते हैं। उन्हें ना तो लोभ से हर्ष होता है और ना हानि से शोक ही होता है। इस संसार में वो एक अतिथि की तरह रहते हैं। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेसी दूसरे ग्राम अथवा नगर में पहुंचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे दिन वहां से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह नहीं होता है।
अतिथि का दूसरा लक्षण यह है कि जिस प्रकार किसी मकान में कोई पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं और वहीं पर दाना पानी ग्रहण करते हैं, परंतु उस घर के गिर जाने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक होते हुए भी उसके अंदर 3-4 फांक अलग अलग रहती हैं, उसी प्रकार ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रकट रूप में स्त्री और पुत्र से मोह रखता है, लेकिन अंतःकरण से वो भगवान से प्यार रखता है। ऐसे विरक्त गृहस्थी को भी, जो किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता हो, उसे सच्चा साधु और महात्मा समझना चाहिए। जो गृहस्थ में रहकर भगवान की प्रतिदिन श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। ऋषभ देव जी महाराज आज आगे कहने लगे हैं कि जो लोग ब्राह्मणों की सच्ची सेवा करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से जो ब्राह्मणों का आदर मान सम्मान करते हैं, उनके ऊपर अनंत कृपा करता हूँ। ऋषभ देव जी महाराज आज स्पष्ट कह रहे हैं कि जो लोग ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। इसके पश्चात वो कहने लगे हैं कि हे पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। जो लोग सब में भगवान को देखते हैं, उनके ऊपर मेरी कृपा होती है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार से ज्ञानवान थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ देव जी ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस उचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वो अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों के जैसी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और गांव में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथियों को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उनको तंग करते थे। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। इसका कारण एकमात्र यही था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता और ममता थोड़ी सी भी नहीं थी। वे तो भगवान को याद करते हुए भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते थे। ऋषभ देव जी जड़ भरत के रूप में रहकर पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की तपस्या और भजन करने लगे हैं। जड़ भरत के लक्षण यह हैं कि मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम नहीं रखे, भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम नहीं करे। यदि कभी कोई भोजन दे दे तो कर ले, अन्यथा भूखा ही बैठा रहे, अपने कपड़े तक की सुधि नहीं रखे। अतः ऋषभ देव जी ने भी स्नान, संध्या और पूजा करना सब कुछ त्याग दिया है। इतने पर भी उनके रूप को देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंधी पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धियों ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया है, परंतु ऋषभ देव जी महाराज ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा है। सच बात है, जिसको परमेश्वर से लगन लग जाए उसको अष्ट सिद्धियों से
क्या वास्ता हो सकता है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 5वें स्कंद के 5वें अध्याय की कथा बड़ी दिव्य है और आगे जो जड़ भरत की कथा आने वाली है उसको सुनकर तो मनुष्य को निश्चय ज्ञान हो जाता है। आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि ऋषभ देव जी तो सदा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। स्वयं वो भगवान श्री नारायण जी का अंशावतार हैं, लेकिन फिर भी भगवान के ध्यान में लीन है। अपने पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त करना है तो साधु महात्माओं का सत्संग करना पड़ेगा, भगवान की कथा सुननी ही पड़ेगी। इसके सिवा और कोई उपाय है ही नहीं। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एक ही उपाय है और वह यही है कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, संत महात्माओं का सत्संग करना चाहिए। जिसका मन संत महात्माओं की सेवा में लग जाता है, भगवान की कथा सुनने में लग जाता है, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। जो भगवान की कथा सुनता है उसके मन के अंदर, उसके हृदय में भगवान अपने आप सब तरह का ज्ञान दे देते हैं। हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है भगवान उसका नाश कर देते हैं। जैसे ही भगवान की कथा कोई सुनता है, ठीक उसी समय भगवान की उस भक्त पर नजर पड़ जाती है कि ये भक्त मेरी कथा सुनने में लीन हो गया है, इसने मेरी कथा में अपने मन को लगाया है। तो भगवान उसके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसके मन में वो ज्ञान दे देते हैं, उसकी बुद्धि में वो ज्ञान दे देते हैं कि जिससे वो संसार के सब कार्य करता हुआ भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। और यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि संसार में हमें सब कुछ चाहिए वो भगवान की कृपा से मिल जाता है। और मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करनी है, आनंद प्राप्त करना है, तो जो भक्ति करेगा उसको तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा। और इस मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है भगवान की प्राप्ति करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। तो वो भी भगवान की कृपा से सब संभव हो जाता है। तो यही तो भगवान की भक्ति का, भगवान की कथा सुनने का फल है। जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। इसी 5वें स्कंद में जो आगे कुछ अध्यायों की कथा आएगी उसमें तो इतना आनंद आपको आएगा कि उस कथा को सुनकर मन भगवान में अपने आप लीन हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आगे की कथा को भी आप पूरी श्रद्धा भावना से, नियम से सुनते रहें, तभी भगवान की अनंत कृपा आप पर बनेगी। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।